आज हम दूसरा दोहा देखेंगे बिहारी लाल का कि मोर मुकुट की चंद्रकन यों राजत नंद नंद मनुष्य से शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। इसमें बिहारी ने प्रस्तुत दोहे में भगवान श्री कृष्ण के सिर पर रखे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का सुंदर वर्णन किया है। मोर के का जो मुकुट भगवान ने पहन रखा है उसमें आपने अगर मोर का पंख देखा होगा तो देखा होगा छोटी छोटी चंद्रिकाएं मोर पंख में ऊपर की तरफ शीर्ष की तरफ होती हैं जहाँ गोल सा होता है। उसी की सुंदरता का वर्णन करता हुआ कवि यहाँ लिखता है कि मोर मुकुट की चंद्रकन यों राजत नंदनंद। नंद के नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मयूर के पंखों से बना मुकुट बहुत ही राजत, बहुत ही सुशोभित हो रहा है, बहुत ही शोभा दे रहा है। मनुष्य से शेखर की अकस, मानो, अब मानो शब्द आ गया, मनु मानो जन जानो आ गया, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार आ गया। ठीक, उत्प्रेक्षालंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। मनुष्य से शेखर की अकस की शेखर सतचंद। उन मोर पंखों के बीच अंकित जो सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं हैं उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है, यानी उन मोर पंखों के बीच में जो सुनहरे रंग की चंद्राकार चंद्रिकाएं हैं, छोटी छोटी चंद्रिकाएं हैं, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मनु शशि शेखर, मानो शशि शेखर। शेखर, शेखर माने होता है शंकर, ठीक है, मानो और शशि माने चंद्रमा, ठीक है। शेखर ने चंद्रमा को, ऐसा प्रतीत हो रहा मानो श्री कृष्ण के रूप में कामदेव ने, श्री कृष्ण के रूप में कामदेव ने शंकर से प्रतिद्वंदितावश, शंकर से प्रतिद्वंदितावश सैकड़ों चंद्रमाओं को अकस किए शेखर सतचंद, सत माने सैकड़ों, सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सिर पर धारण कर रखा है। यानी शंकर जी ने कामदेव को जलाया था। आप जानते हैं, कहानी आपको पता होगी। एक बार भगवान शंकर का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को काम सौंपा गया, जिसमें उन्होंने भगवान शंकर का ध्यान भंग कर दिया, तो भगवान शंकर ने अपने तृतीय नेत्र से कामदेव को जला दिया था, भस्म कर दिया था। और कामदेव उसी प्रतिद्वंदिता को अपने मन में रखे हुए थे, उसी का बदला लेना चाह रहे थे और उनसे द्वेष रखते थे। इसीलिए जहाँ शंकर जी अपने सिर पर एक चंद्रमा धारण करते हैं, वहाँ कामदेव श्री कृष्ण के रूप में सिर पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण किए हुए हैं। इस दोहे का ये भाव है। हुआ पूरा भाव अर्थ हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों का जो सुंदर मुकुट है वो बहुत ही शोभा दे रहा है। उन मोर पंखों के बीच जो सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं हैं उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो श्री कृष्ण के रूप में कामदेव ने शंकर से प्रतिद्वंदिता के कारण सैकड़ों चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा हो। अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को कामदेव के रूप में दिखाया गया है। रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, भाषा ब्रज है, ठीक है, रस भक्ति है। अगला हम देखते हैं, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनोनील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये दोहा आपने बहुत बार उदाहरण के रूप में दिया होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण दिया होगा। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन प्राकृतिक प्रतीकों के द्वारा किया गया है। प्रकृति में जो प्रतीक पाए जा रहे हैं उन्हीं प्रतीकों के माध्यम से कवि ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। भगवान श्री कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर सोहत ओढ़े पीतपट, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र होता है, पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं अर्थात पीताम्बर धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं कि मानो उत्प्रेक्षा अलंकार नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात। प्रातः, आतप माने होता प्रातःकालीन सूर्य की किरणें, आतप पर्यो प्रभात, प्रातः काल की सूर्य की किरणें पड़ रही हों, धूप पड़ रही हो। नीलमणि पर्वत पर जिस प्रकार से धूप पड़ने पर जो छटा बिखरती है, जो प्राकृतिक सौंदर्य बिखरता है, ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर, सांवले शरीर पर पीताम्बर यानी पीले रंग का जो वस्त्र है वैसे ही छटा बिखेर रहा है, वैसे ही सुंदरता निकल रही है।
श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत और पीताम्बर को पीले वस्त्र को सूर्य की धूप के रूप में यहाँ कल्पना की गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार दोहे में भरा हुआ है, छंद दोहा है, भाषा ब्रज है। ठीक, अब हम चौथा देखते हैं। अधर धरत हरि के परत ओठ दीति पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। यहाँ श्री कृष्ण के सौंदर्य का इस दोहे में भी वर्णन किया गया है। देखिए लिखते हैं, अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पट ज्योति। ठीक, भगवान श्री कृष्ण के होंठों पर हरे रंग की बांसुरी रखते ही, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने अधर धरत, अपने होंठों पर, धरत माने रखते ही, हरि के, भगवान श्री कृष्ण के होंठों पर हरे रंग की बांसुरी को रखते ही ओठ दीठ पट ज्योत, ओठ माने ओठ, दीठ माने दृष्टि, पट माने वस्त्र, ज्योति माने प्रकाश। ठीक है, रखते ही होंठ, दृष्टि और पीतांबर, पीला वस्त्र जो ओंठ, दृष्टि और पीतांबर की झलक पड़ने से सतरंगी इंद्रधनुष की हो जाती है, यानी वह हरे रंग की बांसुरी कई रंगों की दिखाई देने लगती है। ठीक है, होठों की लालिमा, दृष्टि की तेज और पीला वस्त्र, इन सभी का प्रकाश जब आपस में मिलता है तो वह इंद्रधनुष की सतरंगी छटा को बिखेरने लगता है। ठीक है, तो लिखते हैं, अर्थात जिस तरह से इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं उसी प्रकार से हरे रंग की बांसुरी भी 7 रंग की हो जाती है। यानी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने होठों पर हरे रंग की बांसुरी को रखते ही उनके होठों, उनकी दृष्टि और पीतांबर की झलक पड़ने से उस बांसुरी पर वह हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की हो जा रही है। ठीक है, अब कैसे हो रही है? बांसुरी देखिए हरा रंग है, ठीक है, होंठ जो है वो लाल रंग है, उनकी आंखें जो हैं सफ़ेद हैं, श्वेत हैं, रत्नार हैं, कुछ लालिमा लिए हुए हैं। ठीक है, श्याम हैं, कुछ काले काले हैं, तो 3 रंग आंखों में हो गया। पीतांबर से पीला वस्त्र हो गया, पीतांबर माने पीला रंग हो गया, और नीला शरीर, भगवान श्री कृष्ण का नीला शरीर है। तो इसलिए हरा, लाल, काला, सफ़ेद, गुलाबी, पीला और नीला, ये 7 रंग हो गए, तो सतरंगी वहाँ छटा दिखाई दे रही है। ठीक है, अगला देखते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। प्रस्तुत दोहे में भगवान की भक्ति के महत्व का चमत्कार ठीक ढंग से बतलाया गया है, बताने का प्रयास किया गया है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का महत्व क्या होता है उसको बताने का प्रयास कवि ने किया है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो अनुरक्त हैं, लगे हुए हैं, अनुरागी हैं, लगे हुए हैं, चित्त की, उनके मन की गति समझे नहीं कोई, कोई नहीं जान सकता, उनके मन की गति को जाना नहीं जा सकता। क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे भगवान का भक्त भगवान की भक्ति में अनुरक्त होता जाता है, डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हुए, तैसे तैसे उस वैसे वैसे या तैसे तैसे वह उज्ज्वल होता जाता है, अर्थात निष्कलंक होता जाता है। उसका जो श्याम रंग है, उसका जो दोष है, वह समाप्त होता जाता है। भगवान पूरा देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो भक्त डूब जाता है, अनुरक्त हो जाता है, उसके मन की गति को समझा नहीं जा सकता है। क्योंकि जो जो बूढ़े श्याम रंग, क्योंकि वह भक्त जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता जाता है, अनुरक्त होता जाता है, अथवा उस सांवले भगवान श्री कृष्ण के सांवले रंग में जैसे जैसे वह डूबता जाता है, वैसे वैसे त्यों त्यों उज्ज्वल होए, वह निष्कलंक होता जाता है, उज्ज्वल होता जाता है। यहाँ पर काले रंग में डूबने से उज्ज्वल होना, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार दिखाया पड़ रहा है। ठीक है, रंग में डूबना एक लाक्षणिक प्रयोग है। ठीक है, भाषा ब्रज है और छंद दोहा है। ठीक, ये काव्य का सौंदर्य आपको लिखना है इतना। आगे देखते हैं, तौ लव या मन सदन में मैं हरि आवे की ही बाट, विकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। ठीक है, इस दोहे में कवि ने बताने का प्रयास किया है कि हृदय में जब तक कपट होता है, छल होता है, प्रपंच होता है, तब तक हमारे उस हृदय में ईश्वर का निवास नहीं हो पाता है। यानी जब तक हमारे मन में सांसारिक विषय वासना भरी रहती है, प्रपंच भरा रहता है, छल भरा रहता है, कपट भरा रहता है, तब तक हमें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाता, हमारे हृदय में ईश्वर नहीं आ पाता है।
लिखते हैं तव लघु यामन सदन में हर यावय की हिबाट विकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। कि जब तक इस मन रूपी भवन में, इस मन रूपी भवन में, मन सदन, मन रूपी सदन में, मन रूपी घर में, घर के प्रवेश द्वार से, ठीक है, प्रवेश द्वार से दृढ़तापूर्वक बंद किए गए कपाट, मजबूती से बंद किए गए कपट कपाट, कपट रूपी कपाट अच्छी तरह से नहीं खुलेंगे भगवान, तब तक हर यावय के बार, तब तक भगवान किसी भी रास्ते इस घर में, इस मन रूपी सदन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अर्थात जब तक मन से कपट दूर नहीं होगा तब तक हमारे मन में भगवान का निवास नहीं होगा। यानी इसका अर्थ हुआ जब तक तव लघु या मन सदन में, जब तक इस मन रूपी भवन के प्रवेश द्वार में विकट जटे, मजबूती से दृढ़ता से बंद किए गए कपाट रूपी किवाड़, कपट कपाट, कपट रूपी किवाड़ अच्छी तरह से खुलते नहीं हैं, निपट खुटे नहीं खुलते हैं, तब तक हर यावय के बाद भगवान किसी भी रास्ते इस मन रूपी सदन में, मन सदन में प्रवेश नहीं करेंगे। अर्थात जब तक हमारे मन से कपट छल प्रपंच माया मोह दूर नहीं होता, हमारे मन में भगवान का निवास नहीं होता है। यहाँ मन सदन, कपट कपाट, यहाँ पर रूपक अलंकार दिखाई पड़ रहा है और अनुप्रास अलंकार भी है, ठीक है। विकट जटे, निपट खटे, टा 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 आ रहा है बार बार, कपट कपाट, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी प्रतिबिंबित हो रहा है। आप छंद जान ही रहे हैं, दोहा है, भाषा ब्रज है, ठीक। अगला हम चलते हैं, दो दोहे और बचे हुए हैं इसमें, इसको भी हम खत्म कर देते हैं। जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिन सब देखी आँख न देखी जाहि। इस दोहे में बिहारी ने संसार की उस भूल को दिखाने का प्रयास किया है जिसमें संसार को मिथ्या जानते हुए भी परमात्मा की, जो इस जगत का निर्माता है, परमात्मा की, उस परमात्मा को सच्चे रूप से भक्ति नहीं की गई, ठीक है। उस भूल को बताने का प्रयास किया गया है। तो जो इस संसार का निर्माता है उस परमेश्वर का सच्चे मन से भक्ति नहीं किया गया है, उसको बताने का प्रयास बिहारी लाल ने यहाँ पर किया है। लिखते हैं जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नाहि, ठीक। जिस परमात्मा ने सारे संसार को उत्पन्न किया है, पैदा किया है, सो हरि जान्यो नाहि, वह परमात्मा संसार द्वारा ठीक उसी प्रकार से नहीं जाना गया जो आँखों सब देखिए। जिस प्रकार आँख से सब कुछ देखा जा सकता है, आँख न देखी जाए, किंतु आँख से आँख को देखा नहीं जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जगत जनायो जिह सकल, जिस परमात्मा ने इस पूरे संपूर्ण संसार को सब पैदा किया है, जन्म दिया है, सो हरि जान्यो नाहि, वह परमात्मा संसार के द्वारा ठीक उसी प्रकार से नहीं जाना गया। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से आँखें सब देखी, आँखों के द्वारा सब कुछ देखा तो जा सकता है, किंतु आँख न देखी जाए, आँखों से आँखों को देखा नहीं जा सकता है। इस दोहे में यमक, दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार, तीन अलंकार दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। अनुप्रास, दृष्टांत और यमक अलंकार भी हैं। अलंकार में एक दिन आपको पढ़ा के क्लियर कर दें पहले, फिर उसके बाद काव्य पढ़ने में आपको और आसानी हो जाएगी। तो लास्ट आपका एक दोहा भक्ति में बचा हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं कि जप माला छापा तिलक सरे नए को काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। यहाँ बिहारी द्वारा रचित इस दोहे में कवि ने बाह्य आडंबर की जो दिखावापन होता है उसकी निरर्थकता को बताकर भगवान की सच्ची भक्ति पर बल देना का प्रयास किया गया है। लिखते हैं जप माला छापा तिलक, जप करने, माला फेरने और चंदन का तिलक लगाने, सगल नायको काम, इस तरह के आडंबरपूर्ण काम से, क्रियाओं से कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि मन काचे नाचे वृथा साचे राचे नाम। क्योंकि इन सभी आचरणों से भगवान की सच्ची भक्ति नहीं होती है, यह केवल दिखावा मात्र होता है। मन काचे नाचे वृथा, जिस प्रकार मन भक्ति करने से कतराता, मन काचे कच्चा मन भगवान की भक्ति करने से कतराता है, भक्ति करने में कच्चा है। मन काचे नाचे वृथा, जिस प्रकार से जिसका मन ईश्वर की भक्ति करने से कतराता है, भक्ति करने में कच्चा है, वह वृथा, वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा मारा फिरता है। साचे राचे राम,
ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होता है, सच्चे मन वालों को ही मिलता है, उसी से वो प्रसन्न होता है। यानी जप करने, माला फेरने, छापा तिलक लगाने से, चंदन का तिलक लगाने से आदि बाह्य आडंबरों से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। इन बाह्य आचरणों से भगवान की सच्ची भक्ति भी नहीं होती। जिसका मन भक्ति करने में कच्चा है वह व्यर्थ ही नाचता रहता है, व्यर्थ ही इधर उधर क्रियाओं में मारा मारा फिरता रहता है। क्योंकि साँचे राचे राम, ईश्वर तो केवल सच्चे मन, साँचे राचे, जिसके मन में सच्ची भक्ति होती है ईश्वर उसी से प्रसन्न होता है, ईश्वर उसी को मिलता है। ईश्वर की सच्ची भक्ति पर प्रस्तुत दोहे में बल दिया गया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस है, छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास है। तो ये आपका बिहारी लाल का भक्ति 8 दोहे आपके कोर्स में रखे गए थे जो आज समाप्त हुए। कल हम नीति पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।